क्या आपने कभी सोचा है कि अगर करवा चौथ का व्रत पतियों को रखना पड़े तो क्या होगा? सूरज की किरणें अभी अभी आसमान में फैलनी शुरू हुई थीं। आइए, आइए, गांव की गलियों ताजे में घी हलचल की बढ़ बनी रही हुई थी। मिठाई ले जाइए। हर तरफ रंग ऐसी बिरंगी मिठाई साड़ियों में आपको सजी पूरे गांव महिलाएं में कहीं नहीं करवा मिलेगी। चौथ की तैयारी में जुटी थीं। लेकिन इस बार गांव में कुछ अलग होने वाला था। एक अजीब सा माहौल बन रहा था और उसका कारण था पतियों का करवा चौथ। गांव के सबसे बड़े चौक पर पुरुषों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो रहा था। रामू, जो गांव का सबसे उत्साही व्यक्ति था, सबको इकट्ठा करने में लगा था। भाइयों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। रामू ने जोर से कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मोहन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक बोला। रामू भाई, ये सब क्या हो रहा है? करवा चौथ तो हमारी पत्नियां रखती हैं, हमें इसमें क्यों शामिल किया जा रहा है? यही तो बात है मोहन भाई। इस बार हमारी पत्नियों ने तय किया है कि हम पतियों को उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखना होगा। जैसे ही यह बात फैली, चौक में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था। शंकर, जो गांव के सबसे मेहनती किसान थे, ने गुस्से में कहा। क्या हम करवा चौथ रखेंगे? ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। रामू ने शांत स्वर में कहा। भाई, हमें एक बार उनकी बात माननी होगी। वे हर साल हमारे लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। इस बार हमें उनके लिए यह करना चाहिए। लेकिन रामू भाई, हम भूखे कैसे रहेंगे? मुकुंद, जो खाने का बड़ा शौकीन था, बेचैन होते हुए बोला। सुबह का नाश्ता तो मैं कभी नहीं छोड़ता। तुम तो हर वक्त खाने की ही सोचते हो, लेकिन इस बार यह हमारे प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। दूसरी ओर गांव की महिलाएं मंदिर में इकट्ठा हो गई थीं। सुमन, जो रामू की पत्नी थी, सबसे पहले बोली। यह व्रत हमने इसलिए रखा है ताकि हमारे पति हमारी तकलीफों को समझ सकें। हम हर साल उनके लिए बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन बिताते हैं। इस बार उन्हें भी यह अनुभव करना चाहिए। मोहन की पत्नी ने सहमति जताते हुए कहा। सच कहा गीता, हमें देखना है कि क्या वे एक दिन भी हमारे लिए इतना कर सकते हैं। पतियों की पहली परीक्षा। पतियों ने भारी मन से करवा चौथ का व्रत रखने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन दिन की शुरुआत से ही उनकी मुश्किलें शुरू हो गईं। सुबह सुबह रामू ने घर में चाय बनाने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं रामू जी, व्रत में चाय नहीं चलती। रामू ने भारी मन से चाय को किनारे रखा। ठीक है भाग्यवान, तुमने बोल दिया, तो अब मैं नहीं पीता चाय। दूसरी ओर मोहन अपने खेत में काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना नाश्ते के उसका काम में मन नहीं लग रहा था। मोहन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। यह तो बहुत कठिन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, पतियों की हालत और भी खराब होती जा रही थी। क्या करें भाई, कैसे कटेगा ये पूरा दिन? अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है। शंकर का सिर चकराने लगा था। उसने धीरे धीरे घर में जाकर रीता से कहा। रीता, थोड़ा पानी दे दो, मुझसे नहीं हो पा रहा। नहीं शंकर जी, आपको नियमों का पालन करना होगा। मैं भी तो हर साल ऐसा करती हूँ। गांव के हर कोने से पतियों की शिकायतें आने लगी थीं। कोई भूख से परेशान था तो कोई सिर दर्द से। मुकुंद, जो खाने के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, अब तक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने अपनी पत्नी ललिता से कहा। मुझसे यह नहीं हो पाएगा, तुम ही मेरी जगह यह व्रत रख लो। मुकुंद जी, अब आपकी बारी है। अगर हम यह व्रत आपके लिए हर साल रख सकती हैं, तो एक दिन के लिए आप भी हमारी खातिर यह कर सकते हैं। शाम होते होते पतियों को एहसास होने लगा था कि यह व्रत केवल भूखे रहने का नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग का प्रतीक है। रामू ने गांव के चौक पर सबको इकट्ठा किया और कहा। भाइयों, यह व्रत हमारी पत्नियों के प्रेम और त्याग का प्रतीक है। हम आज समझ पाए कि हर साल वे हमारे लिए कितनी कठिनाइयां झेलती हैं। मुझे अब समझ में आया कि यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते को मजबूत करने का एक तरीका है। जैसे ही रात का समय आया, पतियों की हालत और खराब होने लगी। हर कोई चांद का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चांद क्यों नहीं निकल रहा? मुकुंद ने बेचैनी में कहा। सभी पतियों ने एक साथ प्रार्थना की। चांद महाराज, जल्दी निकलो, हमारी भूख बर्दाश्त से बाहर है। और आखिरकार जैसे ही चांद निकला, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पतियों ने विधि पूर्वक अपनी पत्नियों का आशीर्वाद लिया और भोजन किया।
इस करवा चौथ ने पतियों को यह सिखाया कि केवल उपहार देना ही प्रेम का प्रमाण नहीं होता, बल्कि रिश्तों में समझ और त्याग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस अनुभव ने उन्हें अपनी पत्नियों की भावनाओं को समझने और उनका आदर करने का अवसर दिया। करवा चौथ सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह त्याग, प्रेम और समझ का प्रतीक है।